वेलकम एवरीवन। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने सैंपल क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए। आज भी उसी सीरीज में हम लोग क्लास 10th साइंस का एक सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आपको पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलता है। उस पेपर में आपको ये इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है पढ़ना। देखिए, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। 3 सेक्शन है, टोटल 15 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के। और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन जो कि केस बेस्ड स्टडी है और वो 4-4 मार्क्स के। और क्या है कि इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दिया गया है, ओवरऑल क्वेश्चन में चॉइस नहीं है। आपको टोटल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए में। देखिए, साइंस के पेपर में हम लोग फिजिक्स का पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज रिलेटेड टू फिजिक्स। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए एक वीडियो इससे पहले बनाया है। देखिए, उस वीडियो में ऐसा ये है कि अगर कोई एक कॉइल है जिसमें हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और उसके बगल में एक बार मैग्नेट रखते हैं और उस बार मैग्नेट को इस कॉइल के करीब और दूर लेके जाया जाए। इस बार मैग्नेट को कॉइल से एक बार करीब लेके जाए, फिर दूर ले जाए, फिर करीब लेके जाए, फिर दूर लेके जाए। It means magnetic field linked with the coil is changing with time. Whenever there is a conductor which is placed in a magnetic field which is changing with time, then an induced EMF is generated in the conductor due to which an induced current start flowing in the conductor. अपने आप एक ईएमएफ कंडक्टर में जनरेट होता है जब हम लोग इसको मूव करवाएंगे और अपने आप एक करंट इंड्यूस हो जाती है। गैल्वेनोमीटर में हमको दिखता है डिफ्लेक्शन। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, द इंडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड or by a change in magnetic flux in magnetic field is called electromagnetic induction। इसको दिया था फैराडे ने। नंबर सेकंड देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन है 2 नंबर का। एक नंबर में आपको सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी लिखनी है। नंबर सेकंड क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन, राइट एनी वन मेथड टू इंड्यूस करंट इन द कॉइल। अभी मैंने वो दिया कि आप एक कॉइल ले लीजिए, उसी के जस्ट बगल में एक बार मैग्नेट लें और बार मैग्नेट को टूवर्ड द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करवाया जाए। ठीक है, when a bar magnet is when a bar magnet is placed when a bar magnet move toward the coil or away from the coil, then an induced EMF is generated due to which an induced current start flowing in the conductor। ये है और यही फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन, ये हो गया आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन। इसके बाद देखिए सेक्शन बी, इसमें ये 3 मार्क्स का है। इसमें ये क्वेश्चन आया हमारा फिजिक्स का। अ बल्ब इज रेटेड 50 वॉट 20 वोल्ट। एक बल्ब है जिसकी रेटिंग 50 वॉट है, 220 वोल्ट है। हम लोग लिखेंगे गिवन क्या है, बल्ब की रेटिंग 50 वॉट और 220 वोल्ट। ओके, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट। इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो सीधे पहले ही किया जाएगा। देखिए, I इज इक्वल्स टू होता है, देखिए एज वी नो P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। यहाँ पे P दिया है और V दिया है, तो I निकालना है। I इज इक्वल हो जाएगा P बाय V। तो P की वैल्यू है 50 वॉट डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट। 0 से 0 दिस विल बी कैंसल्ड आउट। 5 बाई 22, इसी को आप डिवाइड कर दीजिए तो फ्रैक्शन में जो भी आ जाए, तो पॉइंट लगाएंगे हम लोग, 0 बढ़ेगा। 22 2 से 44 और जाएगा 6 60 और फिर 2 और इस तरीके से I की वैल्यू 0.22 दैट मच एम्पियर, इतनी करंट फ्लो करेगी इन द बल्ब। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई। 220 वोल्ट उसकी रेटिंग थी और उसको 220 वोल्ट से ही सप्लाई कनेक्ट किया था, तब हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे। लेकिन क्या हो अगर 220 उसकी रेटिंग है लेकिन उसको हम लोग 110 से जोड़ दें या 240 से जोड़ दें, मतलब बल्ब की रेटिंग अलग है और उसको जिस वोल्टेज से हम लोग जोड़ रहे हैं वो अलग है, तो इसको करने का तरीका अलग हो जाता है। सबसे पहले हम लोग बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं। बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने के बाद ये वोल्टेज है
वोल्टेज रेजिस्टेंस से करंट हम लोग निकालते हैं, I इज इक्वल टू V बाय R। और ये V वो रखते हैं जो हम ये V वो रखते हैं जिससे हम लोग अपने बल्ब को कनेक्ट किए हैं। इसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन क्या है, इफ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय बल्ब ऑपरेटिंग 30 वाट एंड 220 वोल्ट। अब 50 वाट वाला हटा के हम लोग 30 वाट का लगाए जिसकी भी रेटिंग 220 वोल्ट है। विल देयर बी एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। जाहिर सी बात है अगर हम लोग ऐसा बल्ब लगाए जिसकी पावर ही अलग है, वोल्टेज रेटिंग सेम है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही। तो चलिए देखिए, अच्छा इसको भी अभी भी कनेक्ट किए हैं 220 वोल्ट से। चलिए देखते हैं करंट कितनी आएगी। चलिए देखें करंट कितना आता है। अब की जो हमारा बल्ब है उसकी रेटिंग है 30 वाट 220 वोल्ट, तो जितनी रेटिंग है उतने ही से कनेक्ट किया तब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर से यहाँ से करंट निकाला जाए तो देखिए I इज इक्वल टू क्या होता है, P बाय P की वैल्यू अब की दिया है 30 वाट और हम लोग कनेक्ट किए हैं 220 वोल्ट से, और 220 वोल्ट ही इसकी रेटिंग भी है, तो 220 0 से 0 गॉट कैंसल्ड आउट। अब की पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 30 को 22 से डिवाइड किया जाए तो ये आएगा 1 ज़ा 22, तो ये 1। अब फिर पॉइंट तो है ही, 0 लगाए। अब 3 को 22 से डिवाइड कर दिया जाए तो 3 को 22 से आप जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 32, 1 आएगा 22, ये 8 कैरी 8 यहाँ पे बच जाएगा तो 0.1। अब इसमें पॉइंट लगाइए, एक 0 बढ़ा दिया जाए तो 3 चले जाए, 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, 10 में से 6 किया 4, 7 में 6 किया 1, ये आया 3 टाइम्स तो 0.13, I की वैल्यू आ गई 0.13 एम्पियर। ये तो गया वैल्यू ऑफ करंट। अब रेजिस्टेंस अगर निकालना है, कभी भी पावर रेटिंग दी गई हो और उससे रेजिस्टेंस निकालना हो तो देखिए उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। यहाँ से R बराबर आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, क्योंकि मुझे V पता है, पावर रेटिंग से V पता है और पावर पता है, तो यहाँ से देखिए V स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। अब कैलकुलेट करने का, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसमें दिया जस्टिफाई योर आंसर एंड डिटरमाइन द चेंज। जस्टिफाई आंसर मतलब यही निकाल के हमको बताना है कि कितना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन में चॉइस दी गई है आपको, या तो आप ये करिए या तो आप ये करिए। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे अच्छे से, आपको जो सही से आता है आप वो वाला करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने दोनों ये वाला भी करवाना है, मुझे ये वाला भी करवाना है। ये पेपर में आप डिसाइड करेंगे आपको कौन सा करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर। तो देखिए किलोवाट, जैसा कि इसके यूनिट से पता चल रहा है कि किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, और किलोवाट आवर हमें पता है कि दिस इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर। नंबर 3, इसी में क्या है देखिए एक और चीज, एक्सप्रेस 1 किलोवाट आवर इन जूल। आइए इसको कर लेते हैं। तो देखिए 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे, तो किलो में 10 की पावर 3 1 किलो है। तो देखिए वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड हो गया। और आर को हम लोग कन्वर्ट कर दें सेकेंड में, एक आर में कितने सेकेंड, तो एक आर में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो गया किलो कन्वर्ट हो गया, वाट की जगह आ गया जूल पर सेकेंड, और इंटू आर को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया सेकेंड में, सेकेंड से सेकेंड कट गया। तो अब ये देखिए आ गया 6 6 3600 इंटू 10 पावर 3। ये देखिए आ गया 10। देखिए यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को 3 नंबर इधर लेके जाया जाए तो हो जाएगा 3.6 इंटू यहाँ से 3 नंबर इधर लेके गए तो 10 की पावर 3 यहाँ से निकलेगा, और 10 की पावर 3 यहाँ पहले ही से है इतना जूल, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी। देखिए बेस सेम है 10 और यहाँ पे भी 10, और ये ऊपर 3 है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। तो 1 किलोवाट आवर
बराबर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ये हो गया कन्वर्जन। एक नंबर का ये भी है और एक नंबर का ये है। ये वाला पहला वाला सवाल 2 नंबर का हो गया। इसके बाद सेकंड देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखिए, अ बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट 500 मिली एम्पियर, कैलकुलेट द रेटेड पावर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन इट क्लोज। V और I दिया है, यहाँ से हमको P निकालना है, रेटेड पावर, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, हमको फॉर्मूला पता है। तो यहाँ देखिए गिवन क्या क्या है, तो यहाँ देखिए गिवन क्या क्या है, बल्ब की जो रेटिंग है दैट इज V पावर, पोटेंशियल V वोल्ट, पोटेंशियल 5 वोल्ट है, करंट I की वैल्यू गिवन है 500 मिली एम्पियर, तो हमको निकालना है पावर, तो P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, इसकी वैल्यू 5। देखिए करंट की वैल्यू है 500 मिली एम्पियर, मिली को हमको कन्वर्ट करने पड़ेगा एम्पियर में, तो 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर, मिली का मतलब होता है 10 पावर -3। अब इसको देखिए 5 5 2500 इंटू 10 पावर -3। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को 3 नंबर इधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये आएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 3, ये बन गया 2500 को हम लोग लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब देखिए फिर से ये लोग मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 3 -3, 3 -3 आ जाएगा 0, 10 की पावर 0, तो 2.5 इंटू 10 पावर 0 और किसी भी चीज़ की पावर 0 दैट इज 1, तो ये वैल्यू आ गई 1, तो 2.5 1 जा, ये आएगा 2.5, पावर आ गई 2.5 और पावर की यूनिट होती है वॉट। तो वो जो हमारा बल्ब है उसकी जो पावर है दैट इज 2.5 वॉट। नंबर सेकंड क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन इट ग्लोज, इसका रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो अब देखिए मुझे V पता है, I पता है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर इज इक्वल टू V बाय आई, तो रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू V बाय आई। आर V की वैल्यू गिवन है 5 वोल्ट, I की वैल्यू है 500 मिली एम्पियर, मिली को हम लोग 10 पावर -3 में कन्वर्ट कर दें, तो देखिए 5 डिवाइडेड बाय 500 को लिख दिया जाए 5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -3, तो यहाँ पे है ही, देखिए 5 से 5 कट गया, ऊपर आ गया 1, तो 1 अपॉन नीचे 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -3, तो आ गया 10 की पावर -1, और ये 10 की पावर -1 ऊपर गया तो 10 की पावर +1, मतलब 10 की पावर +1 का मतलब 10, तो R की वैल्यू आ गई 10 ओम। तो देखिए उसका पावर है 2.5 वॉट और रेजिस्टेंस होगा 10 ओम। सारा फॉर्मूला याद रखना है, P इज इक्वल टू, देखिए पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R, तो P इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर इंटू R। सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है, और ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू I इंटू R। ये 4 फॉर्मूला अगर याद है तो सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए ये भी 3 नंबर का है। इन द गिवन सर्किट डायग्राम, पहला क्वेश्चन है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सब पूरे का रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टर, 4 ओम का रेजिस्टर, 6 ओम का रेजिस्टर, ये सब लोग सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हैं, और when there are 2 or more resistor connected in between the same end it means they are in parallel connection। तो 3 ओम 4 ओम 6 ओम ये लोग सब लोग पैरेलल कनेक्शन में है। उसके बाद कोई और रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ एक एमीटर जुड़ा हुआ है और एक बैटरी 6 वोल्ट की है, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन वाले से निकाल लेंगे। नंबर सेकंड क्या है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो देखिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि ये लोग पैरेलल कनेक्शन में है, तो पैरेलल कनेक्शन में 1 अपॉन आर पी इक्वल होता है 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। तो देखिए आर वन की वैल्यू यहाँ पे जो गिवन है दैट इज 3, प्लस 1 अपॉन आर टू की वैल्यू इज गिवन एज 4, प्लस 1 अपॉन आर थ्री की वैल्यू इज 6। तो 6 4 3 इन सब का अगर एलसीएम लिया जाए तो आएगा 12, 3 4 12, 4 3 12 प्लस 6 2 12, तो 4 3 7 तो 9 बाई 12, 3 3 9, 3 4 12, ये आ गया 3 बाय 4। ये 1 अपॉन आर पी की वैल्यू है, तो आर पी की वैल्यू आ गई 4 बाय 3 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया ऑफ द सर्किट। अब अगर हमें निकालना है कि यहाँ
अब हमें निकालना है कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर में कितनी करंट है। तो देखिए सबसे पहले हो सकता है मुझे, देखिए हर रेजिस्टेंस का मुझे रेजिस्टेंस पता है, करंट निकालना है। तो अगर वहां पे हमें वोल्टेज पता हो तो V इज इक्वल टू आई आर से पता चल सकता है। देखिए क्योंकि ये लोग पैरेलल कनेक्शन में हैं, ये सारे लोग जुड़े हैं, इन बिटवीन पॉइंट नाम दे दिया जाए इसका A और B, और इसी A और B के बीच में हमारी बैटरी जुड़ी हुई है। तो जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल होगा इन तीनों रेजिस्टेंस में। मतलब 3 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल भी है 6 वोल्ट, 4 ओम वाले में भी है 6 वोल्ट और 6 वाले में भी है 6 वोल्ट। तो सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, और वो है 6 वोल्ट। तो अब करंट निकालने के लिए बहुत ही आसान हो गया, I इज इक्वल टू V बाय R से हम लोग करंट निकालने सब में। लेकिन सिंस दे ऑल आर इन पैरेलल कनेक्शन, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, 4 ओम रजिस्टर एंड 6 ओम रजिस्टर विल बी 6 वोल्ट। देखिए सिंस दे ऑल आर इन पैरेलल कनेक्शन, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम रजिस्टर विल बी 6 वोल्ट। अब करंट इन, नाउ करंट इन 3 ओम रजिस्टर। अब देखिए करंट इन 3 ओम रजिस्टर, उसको अगर हम लोग I1 कहें तो वो होगा V अपॉन R। कहीं पे भी करंट निकालना है तो वहां का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय वहां का रेजिस्टेंस। तो देखिए 3 ओम में पोटेंशियल जो है वो है 6 वोल्ट, और 3 ओम का रेजिस्टर तो 3 ही है, तो 3 2 जा 6, यहाँ पर जो करंट है दैट इज 2 एम्पियर। अब ऐसे ही हमको करंट निकालना है किसमें, 4 ओम वाले में, तो वहां का पोटेंशियल भी है 6 और वहां का जो रेजिस्टेंस है वो है 4, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, वहां पे करंट आ गए 3/2 दैट इज 1.5 एम्पियर। अब करंट इन 6 ओम, तो I3 इज इक्वल टू वहां का पोटेंशियल 6 वोल्ट और वहां का रेजिस्टेंस 6 ओम, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, ही हो गया 1 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे, तो पहले वाले में रेजिस्टेंस, पहले वाले में करंट 2 एम्पियर, फिर उसमें 1.5 एम्पियर और तीसरे वाले में 1 एम्पियर। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए इस पेपर में फिजिक्स का इतना ही क्वेश्चन था। इसी तरीके से सैम्पल पेपर आप लोग सॉल्व करिए। अभी इसके बाद हम लोग एक और सैम्पल पेपर अभी सॉल्व, और देखिए क्लास 10 से रिलेटेड फिजिक्स का मैंने हर टॉपिक पढ़ाया है, बहुत सारे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी के करवाए हैं, सारे कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। प्लेलिस्ट में जाइए क्लास 10 वाली, उसमें जितना भी अगर आपको रिवीजन करना है आपके पास एक दिन है पूरा, एकदम कायदे से पढ़ डालिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।